8. मॉनिटर की टी 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 की आवाज भले आदमी को पैनिक करने के लिए काफी थी। आंटी उठते ही घबरा गई। उन्हें दिख रहा था कि अतर बेहोश है, फिर भी वो उसे हिला डुला के पूछने लगी, उठ अर्तु, क्या हुआ तुझे? अरे उठ ना। ये पार्थिव देख, ये कांप क्यों रहा है? इसको ठंड लग रही। मैं आंटी की पूरी बात सुनने के लिए भी नहीं रुका। मैं सीधे दौड़ता हुआ डॉक्टर श्रुति के ऑफिस पहुंचा। श्रुति वहां नहीं थी, शायद मुझे डांटने के इंतजार में ही बैठी थी। मेरे मोराल की ऐसी की तैसी फेरते ही अपने घर चली गई। मुझे एक नर्स दिखाई दी। सिस्टर सुनिए, वो मेरा दोस्त अथर्व शर्मा, उसको आज मेरा ड्यूटी नहीं है, दूसरा नर्स आएगा, उसको बोलना। अरे सुनो तो पूरी बात। दूसरा नर्स, वो शिवर कर रहा है, उसका बीपीएम 160 से ऊपर जा रहा है, जल्दी चलो। नर्स ने शायद कुछ इमेजिन किया और तुरंत मेरे साथ आई। अथर्व की मम्मी अभी तक उसे नींद से उठाने की कोशिश में थी। नर्स ने तुरंत उन्हें साइड हटाया। हेलो मैडम, आप पेशेंट का कंडीशन और क्रिटिकल कर देगा, छोड़ो उसको, साइड हो। नर्स ने तुरंत उसका माथा चेक किया, फिर उसको तुरंत ड्रिप लगाई। एक इंजेक्शन उसके हाथ में ठोका और दूसरा इंजेक्शन उसके ग्लूकोज ड्रिप में ठूस दिया। ड्रिप का कलर येलो हो गया। 5 मिनट तक नर्स पेशेंटली अपना काम करती रही। धीरे धीरे अथर्व वाइब्रेशन मोड से बाहर आने लगा, लेकिन उसकी रिंग अभी भी बंद थी। मेरा मतलब उसको होश अभी भी नहीं आया था। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, नर्स खुद ही बोली, आपका लड़का कोई डेंजरस ड्रीम देखा है, उसका वजह से बीपी हाई हो गया इसका। अभी नॉर्मल है, पर मैं डॉक्टर को भेज देगी, टेंशन नहीं लेना। बहुत थैंक यू है तुम्हें बेटा। थैंक यू नहीं, फ्यूचर में ऐसा कभी हो तो पेशेंट को ऐसे बोतल की तरह हिलाने का नहीं, डॉक्टर को बुलाने का। क्या? सुनीता आंटी ने कोई जवाब नहीं दिया। नर्स चली गई। अथर्व का बीपी गिरते गिरते 120 पे आ गया था और गिरना अभी भी चालू था। मम्मी फिर रोने लग गई। आंटी आप रो मत प्लीज, वो ठीक हो जाएगा। मुझसे एक बार गलती हो गई, अब कभी नहीं होगी। अब ये जब तक ठीक नहीं होता तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूं। आंटी ने मुझे गले लगा लिया, फिर अपने पास बैठकर रोते रोते बोली, मुझे पता है रे, तू गैर जिम्मेदार कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ इसी ने तुझे जाने के लिए बोला होगा। वो डॉक्टर है ना श्रुति, उसको पसंद करता है ये, वो भी इसे पसंद करती है। इसके लिए बावली हो रही थी सुबह, पर मैं क्या करूं बेटा, मैं माँ हूं ना। एक ही लड़का पैदा किया है मैंने, पर बेटे मेरे पास 2 हैं। अब एक बेटा हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हो और दूसरा साथ दिखाई ना दे, तो ऐसे में एक माँ क्या करेगी सोच। खुद को दोष देंगे कि मैं क्यों नहीं रही इसके पास। हाँ, जो गुस्सा खुद पे निकालना था वो तुझ पे निकल गया। उन्होंने फिर मुझे कसके गले लगा लिया। मुझे माहौल बहुत भारी होता लग रहा था। अथर्व शांत लेटा हुआ था। मेरी आंखें अचानक भीगने लगी। इससे पहले कि आंखों से आंसू बाहर निकलते, मैं उठा और कैंटीन की ओर चल दिया। मैंने सोच लिया था कि जब तक अथर्व हॉस्पिटल में है मैं इमोशनल नहीं होऊंगा। इमोशन से साले ऐसी की तैसी करवाते हैं। मैंने कैंटीन से 2 चाय ली और वापस अथर्व के रूम में आया। चाय देखकर आंटी के चेहरे पर कुछ राहत नजर आई। 12 बजे मुझे सुहानी का कॉल आया। यार तुझे बताया था ना, आज पतलू भैया से पिंकी का मोबाइल लेकर आना है। हाँ मुझे याद है, पर अभी नहीं आ सकता। अथर्व अनकॉन्शियस है। जैसे उसको होश आता है मैं भी आता हूँ। अरे पर 3500 कहाँ से आएंगे? एक सोर्स है। रुक मैं बात करके देखता हूँ। अगर बात बन गई तो मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगा। तू 2 बजे तक उनके शॉप पर पहुंच जाइयो। तुझे पैसे वहीं मिल जाएंगे। ओके, पर सुन, वो मॉर्निंग में मैं तुझसे कुछ ज्यादा ही रूड। इससे पहले कि वो सॉरी बोलती, मैंने कॉल काटा और श्रेया को फोन लगाया।
हाय श्रेया, कैसी हो? आई एम ओके पार्थिव, तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ, पर मेरा दोस्त ठीक नहीं है। वो अनकॉन्शियस है, इसलिए जब तक वो होश में नहीं आता मैं हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जा सकता। व्हाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस? बिकॉज आई नीड योर हेल्प। तुम्हारी फ्रेंड पिंकी, उसका टूटा हुआ मोबाइल गफार मार्केट में रिपेयर हो गया है, पर उसको 3,500 देना है, जो कि मेरे अकाउंट में अभी। ओके ओके, कट द क्रैप। व्हाट्सएप मी और यूपीआई क्यूआर कोड, आई विल सेंड यू द मनी। हाँ, इसके लिए दिल से थैंक यू श्रेया, पर तुम खुद जाकर मोबाइल देख लेती तो। नॉट एट ऑल, मुझे ऐसी किसी जगह नहीं जाना जहाँ जाकर मुझे अथर्व की याद आए। एंड पार्थिव, डोंट माइंड, बट आज के बाद मुझे कॉल मत करना। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे अभी तुमने बताया कि तुम्हें हेल्प चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना प्लीज। थैंक यू। श्रेया ने फोन काट दिया। ये लड़की 3 दिन में 4 कलर्स दिखा चुकी थी। यहाँ फिर सेल्फ रिस्पेक्ट और नींद पूरी करने के बीच में चॉइस थी। मैंने बिना ज्यादा सोचे उसे अपना क्यूआर कोड भेज दिया। तुरंत पैसे आ गए। तुरंत मैंने सुहानी को भेज दिए। दो बजे सुहानी गफार मार्केट पतलू भैया की शॉप पर पहुंची। हेलो भैया, नमस्ते, कैसे हो? मैं तो थी, तू बता, तेरा फोन हो गया ठीक, ले दा। फोन तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा बता दिए भैया। अरे एप्पल के पास बहुत नाजुक होते हैं ना। पतलू ने उसे फोन दिया। सुहानी मोबाइल देखने में लग गई। उसे 1 सेकंड के लिए लगा कि पतलू ने किसी को इशारा किया है, पर उसने जैसे ही पतलू की तरफ मुंह उठाकर देखा, पतलू मुस्कुराने लगा। मेरे लिए भी एक ऐसी स्तुति ला दे बहन। लाती हूँ ना, घर पर 3-4 फालतू खड़ी है। कौन से कलर की लोगे, ब्लू या पर्पल? तू तो मजाक कर रही है। सुहानी ने अपना मोबाइल निकाला ही था कि पतलू ने टोका। सुन, तू ना बस 3,000 ही दे दे, तेरे लिए डिस्काउंट। सुहानी ने तुरंत उसको 3,000 सेंड किए और दोनों मोबाइल हाथ में लिए ही अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ी। वो स्कूटी पर बैठी भी नहीं थी कि एक बिजली के तार से भी पतले लड़के ने उसके हाथ से पिंकी वाला आईफोन छीना और भागा। ए रोको से, चोर चोर। सुहानी के कहने से चोर को रोकना होता तो भागता ही क्यों। आती जाती पब्लिक ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सुहानी ने तुरंत उसका पीछा करने के लिए स्कूटी मोड़ी। पर बार बार सेल्फ देने पर भी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने मुड़कर पतलू की तरफ देखा, वो कहीं और देख रहा था। सुहानी की बुद्धि सनक गई। उसने स्कूटी को लेकर दौड़ना शुरू कर दिया। अरे स्टार्ट हो जा। स्कूटी अचानक स्टार्ट हुई और सुहानी उस पर कूदकर बैठ गई। लेकिन इतनी छोटी पतली गलियों में से वो मोबाइल स्नैचर कहां घुस गया था, सुहानी देख नहीं पाई। वो गौर से एक एक गली, एक एक आदमी को देखते हुए स्लोली स्कूटी आगे बढ़ा रही थी कि अचानक उसे थोड़ी दूर एक हांफता हुआ लड़का दिखा। उसके हाथ में वही पिंक बैक कवर वाला आईफोन था। सुहानी बिना हल्ला मचाए धीरे धीरे उसके पास पहुंचने लगी। जब वो ऑलमोस्ट उसके पीछे पहुंची गई थी, तभी चोर ने पलट के उसे देख लिया और फिर भागने लगा। हरामी साले, रुक, तेरी माँ की। सुहानी ने स्कूटी उसके पीछे दौड़ा दी। चोर राइट मुड़ा और खिचपिच वाली मार्केट में घुस गया। सुहानी ने तुरंत स्कूटी स्टैंड पर लगाई, लॉक की और उसके पीछे दौड़ पड़ी। रुक जा साले, कसम से कह रही हूँ, बहुत मारूंगी, नक्शा बिगाड़ दूंगी तेरा। अब चोर कहाँ ऐसी धमकियों से डरने वाला था, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट की एक गली में घुसा तो उसको ना कोई भीड़ मिली ना कोई मार्केट। वो सरपट दौड़ने लगा। सुहानी को गली के दूसरे एंड से एक लड़का आता दिखाई दिया। वो चिल्लाई, पकड़ो पकड़ो, मेरा फोन लेकर भागा है, पकड़ो उसको। उस आते लड़के ने लड़की के सामने इंप्रेशन बनाने के लिए भागते चोर को अड़ंगी मारी। उसके गिरते ही सुहानी आराम से खड़ी होकर अपने लंग्स में वापस सांस भरने लगी। साले कुत्ते, तुझे किसी ने इशारा किया था ना फोन चुराने का। वो लड़का जिसने टांग मारी थी वो बिना कुछ बोले आगे निकल गया। गली में बस सुहानी और तिल्ली से भी पतला चोर रह गया। सुहानी ने 2 थप्पड़ उसके मुंह पे चढ़े। मारो मत, मैं कह रही हूँ, मारो मत, गलती हो गई मेरे से,
बहन मारो मत प्लीज। गलती हो गई, कुत्ते साले, मुझे इतना दौड़ाया। ला फोन दे मेरा। वो तो गिर गया कहीं। बहन मारो मत बहन, कसम से कह रही हूँ, कसम से गिर गया कहीं पे। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। सुहानी ने अपना फोन निकाला और 100 डायल किया। इससे पहले कि कोई बेल रिंग होती, चोर ने ये फोन भी हाथ से छीन लिया और दौड़ गया। सुहानी को इतना चूतिया फील हुआ कि वो अगले ही सेकंड मिल्खा सिंह बन गई। वो उसके पीछे दौड़ी, चोर आगे आगे, सुहानी पीछे पीछे। हरामी साले, आज तुझे जान से मार दूंगी मैं। चोर हल्का होने की वजह से तेज दौड़ रहा था। दोनों एक पतली सी गली में थे जो आगे मेन रोड पर खुलती थी। सुहानी अपना बेस्ट दे रही थी, फिर भी चोर से बहुत पीछे थी। गली के एंड में एक बाइक खड़ी थी। चोर उस बाइक को क्रॉस करते टाइम उसके साइलेंसर से टकरा गया और रोल होता हुआ सड़क पर गिरा। सुहानी उसके पीछे पीछे आई। बीच सड़क पर सुहानी ने उसका कॉलर पकड़ा और तभी एक कार ने उन दोनों को ठोक दिया।